जय जीमूतवाहन भगवान की प्यारी बहन और माताओं, आने वाले जितिया व्रत की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीमूतवाहन भगवान की कृपा से आप सभी के संतान की दीर्घायु हो, सुख समृद्धि मिले, खूब उन्नति मिले और जिन बहनों के संतान नहीं है उन्हें संतान सुख मिले। जीमूतवाहन भगवान हमेशा आपको सौभाग्यवती बनाए रखें। प्यारी बहन और माताओं, पूजा पाठ की वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस धार्मिक चैनल से जुड़े रहें। जानेंगे आज की वीडियो में हम जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी। नहाय खाए कब है, अष्टमी तिथि कब है, व्रत कब रखेंगे, व्रत का पारण कब है। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जितिया व्रत रखा जाता है, जिसे जीमूतवाहन व्रत और जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। और इस व्रत को पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। वैसे तो जिनके संतान है वो भी अपनी संतान की दीर्घायु की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं को अभी तक संतान सुख नहीं मिला है वह भी संतान की कामना हेतु इस व्रत को यदि श्रद्धा के साथ रखती हैं तो उन्हें भगवान जीमूतवाहन भगवान की कृपा से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण, जीमूतवाहन भगवान, चील और सियारन की पूजा की जाती है। इस व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। सप्तमी तिथि से व्रत के नियमों का पालन करना होता है। इस बार जितिया व्रत के नहाय खाए के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में यह भी जानना जरूरी है कि क्या भद्रा काल के समय में पूजा पाठ या नहाय खाए के नियमों का पालन किया जा सकता है या नहीं। चलिए आपको बताते हैं साल 2025 में पड़ने वाले जितिया व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। पारण मुहूर्त के बारे में इस बार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 7:24 से लग रही है, जिसका समापन अगले दिन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रहा है। 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:16 से और सूर्यास्त का समय शाम 6:28 पर। इस दिन भद्रा भी लग रही है। भद्रा सुबह 7:23 से शाम 6:11 तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक पर होगा और यह भद्रा पृथ्वी पर बिल्कुल भी अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इस व्रत में पूजा पाठ संबंधी जितने भी कार्य हैं, नहाय खाए से लेकर व्रत के नियम तक सबका पालन आप कर सकती हैं। और नहाय खाए वाले दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से 7:38 तक। बात करें जितिया व्रत की सभी तिथियों की तो सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को रहेगी, जिससे नहाय खाए होगा, और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को रहेगी, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा, जिसे खुर जितिया भी कहते हैं। और इसमें सुबह से लेकर अगले दिन के सूर्य तक निर्जला व्रत रखना होता है। नवमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को, जिस दिन आपको निर्जला व्रत का पालन करना होगा, यानी जितिया व्रत खोलना होगा। और इस बार अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 से शुरू हो रही है, जिसका समापन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर हो रहा है। 14 सितंबर रविवार को यानी जितिया व्रत के दिन सूर्योदय सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है और शाम 5:42 से 7:12 के बीच में आप शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12 बजे तक 12:46 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से 3:03 तक रहेगा। बहुत से लोग दोपहर के समय भी इस व्रत की पूजा करते हैं, तो विजय मुहूर्त आपके लिए पूजा करने के लिए बहुत शुभ रहेगा। जितिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:10 से लेकर 8:32 तक
रहेगा। इसी के बीच में व्रत का पारण किया जाएगा। जितना ज्यादा हो सके आप रह सकते हैं तो रहा जाए, नहीं तो लास्ट आप 8:32 तक इसी के बीच में आप व्रत का पारण कर लें। इस दिन राहुकाल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जितिया व्रत रखने से पहले नहाए खाए वाले दिन नौनी का साग खाने की परंपरा है और इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और पारण करने के बाद इस तेल को अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। लेकिन अगर खल ना मिले तो आप थोड़ी सी सरसों लेकर उसे किसी बर्तन में कूटकर सरसों के तेल का मिलाकर आप खल और तेल का भी नियम कर सकते हैं। अच्छा, अब हो गया ये सब। इसके बाद तेल को अपने बच्चों के सिर पर लगाती हैं और जितिया का व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन महिलाएं पूजा स्थल को गोबर से लीप कर साफ करने के बाद गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेती हैं। इसके बाद एक छोटा सा तालाब पूजा स्थल के पास में बनाया जाता है, जिसे पाकड़ की डाल या टहनी खड़ी की जाती है, जिसमें पाकड़ की डाल खड़ी कर जाती है। फिर तालाब के जल में कुशा से बनी भगवान जीमूत वाहन की मूर्ति स्थापित की जाती है। साथ ही गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारन की भी मूर्तियां बनाई जाती हैं। जिसके बाद सभी का विधिवत पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी और सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती करके भोग लगाया जाता है और अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं नौनी का साग और मड़वा की रोटी या भात खाकर अपना व्रत खोलती हैं। यह थी जितिया व्रत की संपूर्ण जानकारी। लेकिन एक बात आपको बता दें, जितिया व्रत के नहाए खाए वाले दिन आपको कोई भी मसालेदार चीज नहीं खानी है, ज्यादा अटपटा चटपटा नहीं खाना है, क्योंकि आप ज्यादा चटपटा खाएंगे, मसालेदार खाएंगे तो आपको व्रत रखने में परेशानी आएगी, कठिनाई होगी, आप व्रत को अच्छे से नहीं रख पाओगे, आपको परेशानी होगी, पीड़ा बहुत होगी। क्योंकि कुछ भी हो, पानी के बगैर इंसान नहीं रहता है, मछली की तरह तड़फ जाता है। तो पानी को हम कोशिश करें कि हमें इतनी प्यास ना लगे, पानी को पी नहीं सकते हैं, इसीलिए हमें ज्यादा मसालेदार खाना भी नहीं खाना है, ज्यादा तीखा खाना भी नहीं खाना है और फास्ट फूड जंक फूड तो आपको बिल्कुल ही नहीं खाना है। तो प्यारी बहन और माताओं, नहाए खाए वाले दिन शुद्ध सात्विक भोजन खाइए, नौनी का साग, मंडवा की रोटी और आपके यहाँ और जो परंपरा है वो करिए। कहीं कहीं तो मछली भी खाया जाता है, लेकिन आपके यहाँ जैसी परंपरा हो आप वैसे करिए, क्योंकि परंपरा सबसे जरूरी है। आपके घर में जिस तरह की परंपरा है आप उसी को फॉलो कीजिएगा। और अगर आपके घर लहसुन प्याज खाया जाता है, मछली खाई जाती है तो आप खाइएगा, नहीं खाए जाते तो शुद्ध सात्विक भोजन ही करिएगा। प्यारी बहन और माताओं, आज की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीमूत वाहन भगवान की कृपा से आप सभी की संतानों को दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिले और उनको हमेशा तरक्की मिले और उनका उज्जवल भविष्य रहे। जय जीमूत वाहन भगवान की, जय जीमूत वाहन भगवान की। सदा ही अपनी कृपा सभी बहनों और माताओं पर बनाए रखना। जय जीमूत वाहन भगवान की।